संपादक साहब, यहाँ आके मुझे अपने गांव की अनुभूति हो रही है। कभी कभी मुझे कुछ चीज़ें याद आती हैं, कुछ याद पुराने बाकी हैं, कुछ कर्ज निभाने बाकी हैं। जाना तो मुझको भी है मगर कुछ फर्ज निभाने बाकी हैं, और फर्ज तभी हम निभाएंगे जब हम सारे लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे और एक दूसरे के बातों को सुन करके उसमें से जो भी समस्याएं होंगी उसके बारे में बात करेंगे, लिखेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, अधिकारियों से लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, क्योंकि हम में भी चौथा स्तंभ है। पूरे सिस्टम का जो भारतीय सिस्टम है उसके हम चौथे स्तंभ हैं। लेकिन नो डाउट अब आप लोग गांव में भी रह के मुझे लगता है कि आजकल सभी लोग इतना तो जानते हैं पत्रकारिता अभी एक बहुत चीज़ें हुआ करती हैं। अब हम ही लोगों में से कुछ लोग उसको निकृष्ट टाइप का बनाना चाहते हैं, लेकिन नो डाउट हमारे जो दादा हुजूर है वो उस टाइप का है नहीं। और हमारा स्लोगन है कि सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी भागेंगे। तो हम जो भी करते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, वो सच्चाई के तौर पे लिखते हैं, और बगैर सच्चाई के ना हम बोलते हैं, ना लिखते हैं, ना पढ़ते हैं। और सच्चाई के लिए आप जहां भी चाहोगे वहां हम खड़े रहेंगे, जहां चाहोगे आप वहां हम लग जाएंगे, बशर्ते आप ठीक रहो। सिस्टम को दुरुस्त करना इस चौथे स्तंभ का काम है, और हम बहुत मजबूती के साथ श्री शंकर अवस्थी जी के साथ, कुलदीप जी के साथ, और हमारे ब्यूरो चीफ और जितने भी भाई बंधु हैं, हाकिम सिंह जी, प्रेम सिंह जी, रामशंकर और हमारे शांता प्रसाद जी, हमारे बंधु जेके वगैरह, सारे लोग, हम लोग आपके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे, इसमें दो राय नहीं। चाहे वो 2 किलोमीटर का फासला हो और चाहे वो 250 किलोमीटर का फासला हो, उसे तय करके आने में हमें देर नहीं लगेगा। धन्यवाद। बाकी और दोस्तों को आशीर्वाद, छोटे बच्चों को आशीर्वाद। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना इस बच्चे को। कुछ बोलना चाहूँगा तो यहाँ इस गांव में हम आए हैं और दादा हजूर को लेके आए। दादा हजूर एक ऐसे पेपर का नाम है जो सच्चाई लिखता है, और फर्स्ट पेज पे लिखता है कि सच्चाई में अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी। सच्चाई के सिवा कुछ नहीं लिखना है। यह हमारे सभी परिवार का कहना है कि सच्चाई में जो दम है वो झूठ नहीं। तो हमारे हाकिम जी, ब्यूरो चीफ नोएडा, हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने यहाँ जिला एटा में भी हमारा पेपर फैलाया है, और आज शुभारंभ करके हमारे विजय सिंह जी यहाँ के ब्यूरो चीफ आज घोषित किए हैं। हमारे शंकर अवस्थी संपादक जी ने आज से शुरुआत यहाँ हमारे दादा पेपर की हो जाएगी। यहाँ रही बात जान पहचान की, के मानता हूँ कि यहाँ दादा हजूर को अभी कोई नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे पहचान होने में देर नहीं लगती। पहचान कराने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, जहाँ जहाँ पेपर जाएगा वहाँ पहचान होती जाएगी। और 15-20 साल पहले बुलंदशहर ज़िले में हुआ था, जब शिव शंकर अवस्थी जी एक दैनिक समाचार पत्र बरनदूत में कार्य करते थे। वहीं पर कुछ बातें इनकी हुई और मामला बिगड़ गया। अवस्थी जी मेरे पास आए थे, मेरा भी एक शानदार दैनिक समाचार पत्र है,
मुझसे इन्होंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने कहा आप चिंता ना करो, कम से कम 20 नामों को हमने भेजा था, तब हमारा ये नाम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने हमें दिया, अवस्थी जी को दिया। बुलंदशहर में कई साल कार्य किया। अभी मेरे भाई बता रहे थे कि एक बार दादा हुजूर बंद हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दादा हुजूर अनेकों बार बंद हुआ है। ये बहुत संघर्षों से निकल के आज इस स्टेज पे आके पहुंचा है कि हमारे शिवशंकर भाई ने जो ना करने के काम थे वो भी बेचारों ने करे हैं, मेहनत मजदूरी के, लेकिन अपने समाचार पत्र को, दादा हुजूर को हमेशा इन्होंने जिंदा रखा। उसमें मदद मैंने की हो, औरों ने की हो। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बुलंदशहर से निकलने के बाद में दादा हुजूर आज नोएडा पहुंचा, और नोएडा के बाद में आज एटा में हम उद्घाटन करने आए हैं। सबसे पहले तो मैं शिवशंकर अवस्थी को और पूरी दादा हुजूर की टीम को उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस समाचार पत्र को यहाँ तक पहुँचाया है। हाकिम सिंह जी कई वर्षों से मैं जानता हूँ इन्हें, नोएडा जाता आता रहता हूँ तो मुलाकात होती थी। हाकिम सिंह जी से मेरी बहुत कई बार की मुलाकात है और अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं। आज इनका गाँव भी देख लिया। मैं बबलू भाई को शुभकामना देता हूँ कि वो इस समाचार पत्र में 4 चांद लगाएं। और मैं आप लोगों से एक अपील और करनी चाहूँगा कि आप इसको ब्लैक एंड वाइट ना समझें। ये जो समाचार पत्र आपके हाथ में है, जैसे एक कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, तो हमारा उसूल अलग है। अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन भड़बूजे की आँख जरूर फोड़ देगा। जितने भ्रष्टाचारी हैं या भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले हैं, चाहे कोई भी हो, किसी से डरने की दबने की किसी से कोई ज़रूरत नहीं है। दादा हुजूर का ये स्लोगन बहुत छाट के आज से 15 साल पहले हम ही लोगों ने बनाया था और उसी पे हम अडिग भी चल रहे हैं आज तक। हमने भ्रष्टाचार से हम बिल्कुल दूर रहे और यही कारण है कि आज ये दादा हुजूर आपके हाथों में जो है ब्लैक एंड वाइट है। आप इस बात पे ना जाएं कि आजकल चकाचौंध चल रही है, अमर उजाला, दैनिक जागरण या बड़े बड़े प्रातःकालीन समाचार पत्र हैं, बिल्कुल रंगीन होकर आ रहे हैं, लेकिन उनको धन कहाँ से एकत्रित हो रहा है आप भली भांति जानते हो। मैं इतनी बात नहीं कहूँगा कि कुछ गोदी मीडिया वाले भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल भी हैं, समाचार पत्र भी हैं उसमें, लेकिन हम एक ईमानदारी से चलने वाले हैं और अपने सीमित संसाधनों के चलते यह समाचार पत्र आप लोगों के बीच में हम यहाँ पर लेके आए हैं। और मेरी पूरी टीम को, यहाँ हाकिम सिंह भाई को, बबलू भाई को और मैं विजय सिंह जी को, इन सबको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने आकर के यहाँ काफ़ी अपना कीमती समय जो हमें दिया है। धन्यवाद। नज़र उठाकर देख भी रहे हैं और सबसे पहले सुनवाई अब इस पेपर की हो रही है दिल्ली के अंदर भी, कि अगर ये पेपर जाता है वहाँ केवल पर थानों में भी जाता है और जगह भी जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कि भाई कोई ऐसा तो नहीं कि हमारी छपो। तो सब इसकी बहुत महत्ता है। ये प्रिंट मीडिया है और प्रिंट मीडिया सबसे बड़ी मीडिया बोली जाती है, लेकिन मीडिया के बारे में तो और सब लोग नवयुवक भी हैं वो भी जानते होंगे और भी जानते होंगे, लेकिन हमारा मेन मकसद है अपने आप को तरक्की पे लाना और दूसरे को भी तरक्की दिलवाना। जैसे कि हम सोचते हैं कभी कभी कि भाई हम गांव से शहर की तरफ कैसे जाएं, लेकिन मजबूत गांव ही शहर को बनाता है। मेरा तो बस यही कहना है कि आज इस गांव के अंदर इस पेपर की शुरुआत होने के लिए और हमारे जो विजय भाई हैं जो यहाँ से ब्यूरो चीफ चुने गए हैं और ये शुरू से ही काम कर रहे हैं, हमारे बबलू भाई, ये हमें बहुत अच्छी सहायता दे रहे हैं शुरू से ही। मतलब इन्होंने ऐसे उंगली पकड़ी है कि पेपर को उठाने में काफ़ी अच्छी मतलब अपनी भूमिका निभाई है। तो मैं ज़्यादा तो और कुछ नहीं कहूँगा, जो भी अब आपकी समस्या है या कुछ भी है, अब ये यहाँ की समस्याओं को यही देखेंगे और आगे पहुँचाएंगे हम लोगों तक। तो समस्या तो इनको ही बतानी है जो भी यहाँ की समस्याएँ हैं, और समस्याओं को ही लेकर हम इन पेपरों में निकालते हैं। और हमारा कोई मेन मकसद नहीं है, आपकी आवाज़ को हम इसमें छापते हैं। आप अपनी आवाज़ बने और हमारे को दें कि अगर कोई भी आपकी इस तरीके की आवाज़ है या कोई दबिश है आपके ऊपर, सरकार की हो या किसी अधिकारी की हो,
जब आप बताएंगे तभी वो इसमें। अभी अभी तो आए हो, ठहरो जरा चले जाना, लगेगी देर जरा हाल दिल सुनाने में। अभी अभी तो आए हो, ठहरो जरा चले जाना, लगेगी देर जरा हाल दिल सुनाने में। आए हो दादा हुजूर के दरबार में तो एक मुस्कुराहट ही लेते जाना। आए हो दादा हुजूर के दरबार में तो एक मुस्कुराहट ही लेते जाना। कुदरत ने कमी क्या छोड़ा है दादा हुजूर के खजाने में। पता चला था एक बार दादा हुजूर चलते चलते रुक गया, मुझे पता चला। उसके ऊपर हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा दादा हुजूर खो गया इस जहां में, न जाने कहाँ है। मेरा दादा हुजूर खो गया है इस जहां में, न जाने कहाँ है। आसमां से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर ले। आसमां से कह दो कि अपना कद और ऊंचा कर ले। अभी उसने हुजूर के टीम का उड़ान देखा कहाँ है। सबसे बड़ी जो बात है मेरे दोस्तों, वो आपस में मेल जोल। हम हिंसा और अहिंसा को नहीं लाएंगे इस बीच, अपने टीम के बीच कहीं भी दुनिया में नहीं लाएंगे। वो ये है कि ज़माने के हालात हमें संभलने नहीं देते और साथ चलता हूँ तो चलने नहीं देते। ज़माने के हालात हमें संभलने नहीं देते, साथ चलता हूँ तो चलने नहीं देते। नफरत की हवाओं को मिटा दो, क्योंकि ये दादा हुजूर के चरागों को जलने नहीं देते। और मैं कुछ अपने बारे में भी कहना चाहूँगा, इसमें कुछ गलतियाँ हो तो माफ़ करना। कि हरगिज़ गलत निगाह से परखा न कर मुझे। हरगिज़ गलत निगाह से परखा न कर मुझे। ऐ दादा हुजूर के टीम, मैं तेरा हो चुका हूँ, सोचा न कर मुझे।